एंड वेलकम टू आवर चैनल दी एजुकेंट। और जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, पहले हमने टेंसेस में प्रेजेंट को पढ़ा था, पास्ट को पढ़ा था और परफेक्ट की कुछ टेक्निकलिटी को हमने जाना था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ आती है। तो आज उसी से आगे हम कुछ पढ़ेंगे और आज हम कंटिन्यूस और थोड़ा सा फ्यूचर के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और आगे तक अपनी पढ़ाई के अंदर इसे यूज़ करें। तो चलिए शुरुआत कर देते हैं। जैसे कि हमें पता ही था कि हम टेंसेस पढ़ रहे थे और टेंसेस के अंदर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी और वो तीन चीज़ें क्या थी, ध्यान दीजिए। हमने प्रेजेंट के बारे में पढ़ा था। प्रेजेंट के बारे में हमने ये पढ़ा था कि जब कभी भी प्रेजेंट आता है तो हमेशा ये बात ध्यान रखनी होगी, क्या वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म होगी। और अगर हम बात करेंगे पास्ट की, तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस को आपको पहचानना होगा कि भाई वो पास्ट में है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जान ले कि उसमें कौन सी फॉर्म आएगी, उसमें सेकंड फॉर्म आएगी। और हमने लास्ट टाइम जो बात करी थी वो परफेक्ट की थी। किसकी की थी? परफेक्ट की। और परफेक्ट में हमने जाना था कि परफेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बात को ज़रा समझ लें कि वर्ब की थर्ड फॉर्म खाली नहीं आएगी अगर आप परफेक्ट सेंटेंस बना रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, उसके पीछे हैव, हैज़ या फिर हैड का इस्तेमाल किया जा सकता है। और एक बात और समझ लें, हैव और हैज़ जो होगा वो प्रेजेंट को शो करेगा। तो अगर हैव और हैज़ लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो वो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। और अगर आप हैड का इस्तेमाल करते हैं तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा क्या, पास्ट परफेक्ट। तो है, हमने इसके बारे में पिछले लेक्चर में हमने बात की थी। जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा कंटिन्यू। बच्चों, हम हमेशा ये बात जानते हैं कि जब कभी भी वर्ब में आईएनजी लगता है तो हम क्या समझते हैं कि वो हमेशा कंटिन्यूस होगा, लेकिन ये बात सच नहीं है, या ये कहा जाए कि ये आधा सच है। जब हम वर्ब के अंदर आईएनजी लगाते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि सेंटेंस आपका कंटिन्यू हो। कंटिन्यू भी हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी बात नहीं। तो चलिए, आज स्टूडेंट टॉपिक हमारा यही रहेगा कि पूरी इंग्लिश के अंदर वर्ब में आईएनजी कहाँ कहाँ लगता है। तो ध्यान से एक एक चीज़ को बिल्कुल नैरो ना पढ़ के एकदम वाइड स्प्रेड हम पढ़ेंगे। और आज देखेंगे थोड़ा सा कंटिन्यू के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि हमने अच्छे से बात कर ली थी लास्ट टाइम परफेक्ट के बारे में। तो चलिए आज हम बात करेंगे किसका, कंटिन्यूस। हमको अच्छे से पता है जो पहली बात क्या, कि कंटिन्यूस बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्ब में आईएनजी लगाना होता है। लेकिन ये वर्ब में आईएनजी लगाने से ही सिर्फ कंटिन्यू नहीं बनता है, बल्कि आपको बी प्लस, ये फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए, बी होगा प्लस उसके साथ वर्ब में आईएनजी होगा, तभी आपका कंटिन्यू माना जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए आपका सेंटेंस वो कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो अब वर्ब में आईएनजी कंटिन्यू के अलावा कहाँ कहाँ आ सकती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, तीन सिचुएशन है। पहली सिचुएशन तो यही है कि सेंटेंस कंटिन्यू बनेगा। अब जब कभी भी सेंटेंस कंटिन्यू बनेगा तो ध्यान दीजिए, उसका फॉर्मूला रहेगा बी प्लस वर्ब में आईएनजी। क्या फॉर्मूला रहेगा? बी प्लस वर्ब में आईएनजी। ये कंटिन्यू सेंटेंस का फॉर्मूला, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं कि आई एम स्मोकिंग, यानी मैं स्मोक कर रहा हूं। अब आप इस बात को ध्यान देना कि कंटिन्यू ये जब ही कहलाएगा जब वर्ब में आईएनजी और ये एम। अब मैंने, अगर आपको एम के बारे में नहीं पता है तो मेरी लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बी की कुछ फॉर्म्स होती हैं जो इस रूप में आती हैं। तो ये जो एक्चुअली एम है ये बी ही है। और अगर नहीं भी पता है तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करके बता सकता हूँ कि जब मैं यहाँ लिख देता हूँ कि बी जो होगा वो तीन फॉर्म्स में आएगा। एक इज एम आर,
दूसरा was were, और तीसरा आएगा आपका बीन। तो ये ध्यान रखिए, ये बी की फॉर्म्स है, तो इसे आप जल्दी से नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो ये चीज़ है, तो सीधी सीधी बात ये पता लगी कि इसके अंदर क्या है, एम यानी बी है और इसके बाद वर्ब में आएंगी है, तो ही ये कंटिन्यूस बनेगा। अब दूसरी सिचुएशन क्या है, देखिए ये सिचुएशन हम बचपन से जानते हैं, अच्छे से हमें पता है कि अगर हम वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो कंटिन्यू बन जाता है। लेकिन एक और चीज़ बन जाती है, क्या, एडजेक्टिव। बच्चों हमने पहली क्लास के अंदर जब देखा था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म से भी एडजेक्टिव बन रहा था, इन द सेम वे वर्ब में आईएनजी लगाने से भी एडजेक्टिव बन जाता है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से जब एडजेक्टिव बनता है तो उसका टेक्निकल नाम है पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। क्या नाम है उसका, पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। और जब वर्ब में आईएनजी लगा के, यानी जब वर्ब में आईएनजी लगा के आपका एडजेक्टिव बनता है तो इसका जो टेक्निकल नाम है वो होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। ये बात आप ध्यान रखें। वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन नहीं आता कि पर्टिकुलर चीज़ क्या है, ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन एक्चुअली पता होना चाहिए ताकि हम सेंटेंस को अच्छे से गो थ्रू करें, पढ़ें, समझें और उसके बाद कोई एरर निकालें। तो चलिए देखते हैं अब ये जो एडजेक्टिव के रूप में कैसे इस्तेमाल होती है। ये मैंने सेंटेंस लिखा, आप देख रहे हैं, आई एम स्मोकिंग, मैं स्मोक कर रहा हूँ, तो इसके अंदर बी प्लस वर्ब में आईएनजी है, बी प्लस वर्ब में आईएनजी है। अब आप देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, स्मोकिंग रूम। आपने एक सीरियल देखा होगा जो रियलिटी शो आता है बिग बॉस, उसके अंदर आपने बहुत बार ये सुना होगा स्मोकिंग रूम। अब ये सेंटेंस जब आप पढ़ रहे हो स्मोकिंग रूम, तो क्या आपको लग रहा है कि ये सेंटेंस कंटिन्यू है? नहीं, बल्कि इससे ये पता लग रहा है कि ये रूम की क्वालिटी बता रहा है। और रूम क्या है आपका, नाउन है। और जो नाउन की क्वालिटी बताए, क्योंकि आपको अगर नाउन की डेफिनेशन नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं, नाउन जो है वो किसकी मतलब नाउन की जो क्वालिटी बताएगा वो एडजेक्टिव होगा। तो इसका मतलब नाउन की क्वालिटी बताने वाला या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव होता है। एक्चुअली एडजेक्टिव की डेफिनेशन होती है जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। तो अब आप देखेंगे रूम की जो क्वालिटी है वो क्या है, स्मोकिंग है। तो इसलिए ये क्या हुआ, ये वर्ब में आईएनजी तो है बट कंटिन्यूस सेंटेंस नहीं है, बल्कि ये एडजेक्टिव यानी क्वालिटी का काम कर रहा है। और यही नहीं बल्कि बहुत सारे सेंटेंस जैसे आपने रोज अपनी लाइफ में सुने होंगे, जैसे आपने सुना वॉशिंग मशीन, तो क्या आपको लग रहा है ये कंटिन्यूस सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये मशीन की क्वालिटी बता रहा है कि मशीन कैसी है, वॉश करने वाली, क्योंकि मशीन तो कैसी भी हो सकती है, स्विमिंग मशीन भी हो सकती है आपकी। और इसी तरह से मैंने लिखा स्विमिंग पूल। तो बहुत सारे सेंटेंस है, लेकिन हाँ एक दो चीज़ें जो बताने लायक है वो, आपने बहुत जगह ऑपरेशन थिएटर सुना होगा, और ये हमारे पूरे इंडिया में गलत बोला जाता है। इट्स नॉट ऑपरेशन थिएटर, इट्स ऑपरेटिंग थिएटर। आप कभी भी जाएंगे जब कोई हॉलीवुड मूवी देखेंगे, अगर वहाँ पर कोई सीन आपको मिलेगा देखते हुए, तो वहाँ कभी भी इस तरह से मतलब ऑपरेशन थिएटर नहीं लिखा हुआ होगा, वहाँ पे ऑपरेटिंग थिएटर लिखा होगा। और एक चीज़ आपने ये भी देखा होगा बैंक्वेट हॉल, तो ये भी गलत है, ये भी गलत बोला जाता है वाइड स्प्रेड इंडिया, और इसका सही आंसर होता है बैंक्वेटिंग हॉल। लेकिन इसका उल्टा होता है, आपने बहुत बार सुना होगा बच्चों के मुंह से कि हमारे पासिंग मार्क्स आ जाए। इट्स नॉट पासिंग मार्क्स, इट्स पास मार्क्स। तो यहाँ पर आपको आईएनजी नहीं लगाना होता। तो ये कुछ आपके मिथ बस्ट हैं जिनको बस्ट करना ज़रूरी है, और हम यहाँ पर थोड़े बहुत गलत बोलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, यही नहीं कि इंडिया में गलत बोली जाती है, बल्कि इंग्लिश की बहुत सारी चीज़ें ग्लोबल लेवल पर गलत बोली जाती हैं। तो वो चीज़ जब इतनी ट्रेंड में आ जाती हैं तो लोग जाने देते हैं कि ठीक है चलो उसका वही मीनिंग है, क्योंकि अंग्रेज़ी के अंदर या कोई भी लैंग्वेज के अंदर सबसे बड़ी बात होती है इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है, तो पूरा समाज फिर उसे उस तरह से इस्तेमाल करने लगता है। तो चलिए ये तो बात की बात है। खैर हाँ, तो ये जितने भी आईएनजी लग रहा है तो इससे क्या बन रहा है भाई,
एडजेक्टिव बन रहा है। क्या बन रहा है? एडजेक्टिव बन रहा है। अब बात ये आती है, क्या वर्ब में आईएनजी लगाने से कंटिन्यूस या एडजेक्टिव ही बन सकता है? कोई और तीसरा केस हो सकता है? हाँ जी, बिल्कुल हो सकता है। हम वर्ब में आईएनजी लगा के क्या बना सकते हैं? नाउन भी बना सकते हैं। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे मिटा रहा हूं। नाउन भी बना सकते हैं। अब समझ लीजिए नाउन का क्या क्राइटेरिया है। नाउन जब भी आएगा आपका तो ध्यान रखना, या तो वो सब्जेक्ट बनकर आएगा या फिर आपका ऑब्जेक्ट बनकर आएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आप ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा आई एम स्मोकिंग। ये सेंटेंस देखिए, ये यहाँ पे वर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? वर्ब। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये वर्ब है। फिर मैंने कहा स्मोकिंग एरिया। मैं सेम एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आए। स्मोकिंग एरिया, तो यहाँ पे देखिए ये नाउन है और इसकी क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या हुआ? नाउन की क्वालिटी बताने वाला एडजेक्टिव। अब मैंने लिखा स्मोकिंग किल्स, या आपने बहुत सारे सिगरेट के पैकेट पर लिखा हुआ देखा होगा स्मोकिंग किल्स। अब यहाँ पर मुझे बताइए, क्या ये वर्ब है? बिल्कुल नहीं, ये वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा। क्या ये एडजेक्टिव है, किसी चीज़ की क्वालिटी बता रहा है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। और किल्स आपका क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, तो ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। नाउन इज द नेम ऑफ, तो स्मोकिंग यानी धूम्रपान का नाम क्या है? स्मोकिंग है। तो ये यहाँ नाउन का काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट का भी काम कर सकता, यानी ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट का तो काम ये कर ही रहा है, ये ऑब्जेक्ट का भी काम कर सकता है। जैसे मैंने लिखा आई डोंट लाइक स्मोकिंग, आई डोंट लाइक स्मोकिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये पूरा पोर्शन आपका वर्ब है जिसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों हैं, और ये पोर्शन ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, तो या तो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन होगा वो नाउन ही। तो ये थी आपकी तीसरी कंडीशन। अब ये बात है, इससे अलावा भी कोई कंडीशन हो सकती है जिसमें आईएनजी आ जाए? हाँ जी, कंडीशन तो है। एक और है जिसे हम कहते हैं, मैं इसे मिटा देता हूँ। आपने अगर नहीं लिखा है तो फटाफट लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि चौथी कंडीशन क्या है। चौथी कंडीशन है आपकी जीरंड नाउन, या सॉरी जीरंड नाउन तो नहीं कहेंगे, जीरंड वर्ब कहेंगे, क्योंकि नाउन के बारे में तो हमने बात कर ली, वो जीरंड नाउन ही था एक्चुअली। जीरंड वर्ब, जीरंड वर्ब क्या है? देखिए, जीरंड वर्ब का मतलब है वर्ब में आईएनजी। अब वर्ब में आईएनजी तो कुछ भी हो सकता है, वर्ब में आईएनजी तो कंटिन्यूस भी हो सकता है, वर्ब में आईएनजी तो एडजेक्टिव भी हो सकता है, वर्ब में आईएनजी तो आपका नाउन भी हो सकता है। इसकी क्या कंडीशन है कि हमें पता लगे कि ये जीरंड वर्ब है? तो मैं आपको बता दूं, ये हमेशा मेन वर्ब, एमवी का मतलब यहाँ पे मेन वर्ब से, ये हमेशा मेन वर्ब के बाद आएगा। अब इससे एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे मैं स्मोकिंग का ही एग्जाम्पल लेता हुआ चलूंगा मैं आपको। मैंने कहा I started smoking, I started smoking, मैंने स्मोक करना शुरू कर दिया। अब ये सेंटेंस ध्यान देना कंटिन्यू नहीं है, ना ही ये आपका ऑब्जेक्ट है, ना ही है आपका कोई एडजेक्टिव है, और ना ही है आपका कोई नाउन है। तो आप बताइए रह क्या गया? अब ये जीरंड नाउन है। क्यों जीरंड नाउन है? आप देखिए, मेन वर्ब तो इसके अंदर ये है, और ये क्या है? वर्ब में आईएनजी। तो वर्ब में आईएनजी हो और उसके पीछे अगर मेन वर्ब हो तो उसे जीरंड वर्ब कहा जा सकता है। और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मैंने कहा शी अवॉइड्स टॉकिंग टू मी, यानी उसने मुझसे बात करना अवॉइड कर दिया है। अब आप इस बात को जरा ध्यान से देखिए, ये मेन वर्ब है और ये मेन वर्ब के बाद क्या है? जीरंड वर्ब, यानी वर्ब में आईएनजी लग के जीरंड वर्ब बनता है, ये ध्यान रखना। लेकिन उससे पहले क्या आना चाहिए? मेन वर्ब आना चाहिए। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, ये 4 सिचुएशन ऐसी हैं जहां पर हम क्या करते हैं? वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। तो मैं एक बार रिव्यू ले लेता हूं कि वर्ब में आईएनजी कहाँ कहाँ लगेगा। पहली बात,
कंटिन्यूस में लगेगा। कब लगेगा? जब उसके पीछे बी होगा। बी क्या होता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन। ठीक है, इसके बाद क्या बन सकता है? एडजेक्टिव बन सकता है। एडजेक्टिव यानी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने वाला। जैसे स्विमिंग पूल, तो पूल की क्वालिटी क्या बता रहा है? स्विमिंग बता रहा है। इसके बाद हम जो पढ़ रहे थे नाउन, नाउन या तो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है या फिर ऑब्जेक्ट के काम पे, मतलब ऑब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। अच्छा, जैसे मैंने बोला स्मोकिंग इज इंजurious टू हेल्थ, तो यहाँ पे स्मोकिंग क्या है? नाउन है, यानी क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे स्विमिंग लूजेस वेट, तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है? नाउन का काम कर रहा है। इसके बाद मैंने बताया आपको जीरेंड वर्ब। जीरेंड वर्ब का बेसिक फॉर्मूला ये है कि उसके पीछे मेन वर्ब होनी चाहिए, फिर उसके अंदर वर्ब में आईएनजी लगना चाहिए। अदरवाइज औरों के साथ ऐसा नहीं है। जैसे मैंने कहा, अभी एग्जांपल लिया कि आई स्टार्टेड स्मोकिंग या आई स्टार्टेड टॉकिंग टू यू, तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपके सामने आते हैं तो वो इस तरह से डील किए जाएंगे। इन्हीं के बेसिस पर आपसे बहुत अच्छी अच्छी एरर्स भी पूछी जाती है। अगर ये आपको वीडियो हमारी पसंद आई तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, लाल बटन दबाइए और बेल आइकन भी ज़रूर बताइए जब भी क्योंकि हमारी कोई नई वीडियो आए तो आपके नोटिफिकेशन आ जाए। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में और आगे पढ़ेंगे फ्यूचर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।